कहानी का उन्वान है बेटी के आंसू। कच्ची बस्ती के एक टूटे फूटे मकान में काशिफ अपनी बीवी नूरा और नन्ही सी बेटी हिना के साथ रहता था। गुर्बत उनके दरवाजे पर हर वक्त दस्तक देती, मगर गुर्बत से बड़ी आफत काशिफ की आदत थी, शराब और नशा। काशिफ मजदूरी से जो थोड़ा बहुत कमा कर लाता, वो अपने घर पर खर्च करने के बजाय नशे पर उड़ा देता। बीवी और बेटी अक्सर फांकों से रह जाती। नूरा कई बार समझाती, काशिफ ये छोड़ दो, देखो बेटी भूखी सोती है, तुम्हें जरा रहम नहीं आता। काशिफ गुस्से में कहता, चुप रह, ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं गुजारूंगा। नूरा खामोश हो जाती। वो जानती थी कि गुस्से के वक्त कुछ कहना फायदा नहीं देता। नन्ही हिना, जो सिर्फ 8 साल की थी, अपनी मासूम आंखों से ये सब देखती। वो स्कूल जाने के बजाय गली में खेलती और कभी कभार माँ के साथ लोगों के घरों में काम करने चली जाती। लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि उसका बाप एक दिन बदल जाए। एक रात काशिफ नशे की हालत में घर आया तो हिना ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और मासूम लहजे में कहा, अब्बू प्लीज ये नशा मत किया करे, मुझे डर लगता है। आप अच्छे लगते हैं जब हंसते हैं, जब नशा करते हैं तो डरावने लगते हैं। काशिफ ने गुस्से से हाथ झटका और धक्का देकर बेटी को जमीन पर गिरा दिया। चुप कर, बच्चों को बड़ों के काम में दखल देने का कोई हक नहीं। हिना जमीन पर गिरी रही, उसके घुटने छिल गए, मगर आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, दर्द भी था। नूरा बेटी को उठाकर गले से लगाती रही, लेकिन हिना ने रोते हुए कहा, अम्मी एक दिन अब्बू बदलेंगे नो, वो हमें अच्छा खाना लाकर देंगे ना, वो कभी मुझे धक्का नहीं देंगे ना। नूरा ने बेटी को सीने से लगाकर कहा, हाँ बेटी, एक दिन जरूर। हालांकि अंदर से वो जानती थी कि ये ख्वाब शायद कभी पूरा ना हो। दिन गुजरते गए, काशिफ की हालत बिगड़ती जा रही थी। मजदूरी छूट गई, लोग भी काम देने से कतराने लगे। नशा करने के लिए वो घर का सामान तक बेच डालता। एक दिन हिना बीमार हो गई, तेज बुखार ने उसे कमजोर कर दिया। नूरा ने काशिफ से कहा, बच्ची को डॉक्टर के पास ले चलो, कुछ पैसे दे दो दवा के लिए। काशिफ ने जेब टटोली, मगर वहां कुछ न था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छलक उठी, मगर फिर भी उसने कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। हिना ने कमजोर आवाज में कहा, अब्बू अगर आप नशा ना करते तो मेरे लिए दवा आ जाती। ये जुमला काशिफ के दिल को तीर की तरह लगा। उसने बेटी की आंखों में देखा, वही आंखें जो कभी मोहब्बत से चमकती थीं, आज आंसुओं से भर गई थीं। उस रात काशिफ को नींद ना आई। बेटी के अल्फाज गूंजते रहे, अब्बू अगर आप नशा ना करते तो मेरे लिए दवा आ जाती। उसने पहली बार आईने में खुद को देखा, बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, टूटा हुआ वजूद। उसने खुद को पहचान न सका। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी बीवी और बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। अगली सुबह वो सीधा करीबी मस्जिद गया। वहां बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। अल्लाह से माफ़ी मांगी, या अल्लाह मैंने अपनी बेटी को रुलाया, अपनी बीवी को दुख दिया, मुझे माफ़ कर दे, मुझे हिम्मत दे कि मैं बदल जाऊं। लोगों ने उसे सहारा दिया, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने काम देने का वादा किया। काशिफ ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी बेटी के लिए जिएगा, ना कि नशे के लिए। कुछ महीनों बाद जब हिना सेहतमंद हो गई और स्कूल जाने लगी, तो वो खुशी से अपने अब्बू से लिपटकर बोली, अब्बू आप बदल गए ना, अब आप कभी मुझे धक्का नहीं देंगे ना। काशिफ ने बेटी को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, नहीं बेटी, अब मैं तुम्हें सिर्फ गले लगाऊंगा, कभी धक्का नहीं दूंगा। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। सबक, ये कहानी सिखाती है कि नशा न सिर्फ इंसान को बल्कि उसके पूरे घर को तबाह कर देता है। लेकिन अगर इंसान सच्ची नीयत से बदलना चाहे तो देर कभी नहीं होती। एक मासूम बेटी की दुआ और आंसू भी बाप की दुनिया बदल सकते हैं।